हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रीमियर। सो हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ए टू जेड जीरो टू एडवांस लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। ठीक है, जेई मेंस लेवल, नीट लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट बोर्ड लेवल, सीबीएसई बोर्ड लेवल, ठीक है, स्कूल लेवल पे हमने सारा हम लोग डिस्कस कर लिए सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। आपको करना क्या है, एक बार थॉरो जो मैं पढ़ाया उस नोट्स को अच्छे से स्टडी करो। उसमें अगर कोई डाउट्स आता है तो उसको भेजो आप, उसका डाउट्स हम विद इन 24 आवर्स में आपको बताएंगे। ठीक है, सेकंड काम आपको क्या करना है, उससे एक बार आप एनसीईआरटी बुक से थॉरो रीडिंग करो वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, उससे रिलेटेड आप सब कुछ अच्छे से समझो, क्योंकि आपको सब कुछ समझा दिया गया है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थर्ड चीज क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर के रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, डीपीपी से मिलेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है या जेई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन जहां से भी मिलता है आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को लगाना है। अब उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम को भेजो, डाउट्स को भेजो, विद इन 24 आवर्स में मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, सॉल्व करने के लिए हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं आपको सेंड करूंगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। आज हम एक न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का चैप्टर है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द न्यू चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मेंस में, नीट में ये जनरली आपका यहाँ से 5-7 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। 5 to 10 मार्क्स का आपको पूछ ही लेगा। यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कनेक्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि और सब भी चैप्टर कनेक्ट होता है, जैसे इक्विलिब्रियम इस चैप्टर से कनेक्ट हो जाएगा आपका, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जनरली कनेक्ट हो जाता है इस चैप्टर से। तो ये सब रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। तो ये एक चैप्टर नहीं है, इसमें 3-4 चैप्टर इंक्लूड है। ये रेडॉक्स रिएक्शन भी इंक्लूड है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी इंक्लूड है, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स भी बात कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी इंक्लूड है, और ये अपने आप में एक चैप्टर है ही। तो 4-5 चैप्टर मिलके एक चैप्टर है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आप ब्रेक करो, ध्यान से देखो, इस वर्ड को आप ध्यान से समझो। आप इसको अगर ब्रेक करोगे 2 टर्म में, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इसको 2 टर्म में क्या करो कि इसको क्या करो, 2 टर्म में आप इसको क्या कर दो, ब्रेक करो। एक हो गया इलेक्ट्रो और एक हो गया आपका इलेक्ट्रो और एक हो गया केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो से आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रो से हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री से मान लेते हैं कि ये केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 2 पार्ट में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी। अब ये होता क्या है कि एक डिवाइस होता है, एक क्या होता है, डिवाइस होता है, या सेल बोल सकते हो। सेल एक तरह का डिवाइस है। तो क्या करता है सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और एक और सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब बोथ, देयर इज अ सेल एग्जिस्ट इन दिस चैप्टर in which electrical energy is converted into chemical energy, and there is one more cell which converted into chemical energy into electrical energy। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमको वही सेल पढ़ना है, तो 2 इंपॉर्टेंट सेल पढ़ना है। 2 इंपॉर्टेंट सेल में सबसे पहला सेल पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जब आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आया समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में ऐसा कोई डिवाइस, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिवाइस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यही दो इंपॉर्टेंट सेल या डिवाइस के बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है, उसी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब ये कहाँ अप्लाई होता है रियल लाइफ में, आप देख सकते हो, आप रिस्ट वॉच यूज करते हो, घड़ी, रिस्ट वॉच पहनते होंगे। तो रिस्ट वॉच जब आप पहनते हो, जब आप रिस्ट वॉच जैसे ये पहने हो आप, तो इस रिस्ट वॉच को खोल के देखना, इसमें एक बैटरी होता है, एक बैटरी होता है। वो बैटरी क्या करता है, वो बैटरी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है, उस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू आपका कांटा यहाँ पे चलता है, कन्वर्ट होता है, कांटा चलता है, ठीक है। ये सब का एप्लीकेशन है। जैसे कि बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि बैटरी, रिमोट, टीवी चलाते हैं तो हम लोग रिमोट से चलाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बैटरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, सेंसर का काम कर दे रहा है। तो ये सब फंक्शन यहाँ पे करता है, रियल लाइफ में भी इसका यूज है। आप जैसे देखो, सेल बैटरी हो गया, पेंसिल बैटरी हो गया, या आप देखोगे H2, ये बैटरी जो बड़ा बड़ा जो बैटरी होता है, साइड का बैटरी जो इन्वर्टर में यूज करते हैं, वो सभी बैटरी, उसमें क्या एप्लीकेशन है, क्या मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही मैकेनिज्म है, ध्यान देंगे आप लोग। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बड़ा सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। This is branch of physical chemistry in which electrical energy is converted into chemical energy and vice versa is known as electrochemistry। इस चैप्टर में हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना है, या बोल सकते हो बेसिकली 4 पार्ट। हम लोग को इस चैप्टर को 4 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ सेल के बारे में, और चौथा पार्ट पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 4 सेल पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल और आपका सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल में 2 पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल में 2 पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल में 2 कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा आपका ड्राई सेल और दूसरा हो जाएगा आपका मर्क्यूरी सेल, ठीक है, सेल बैटरी को बोलते हैं। और आपका सेकेंडरी सेल में भी 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, लीड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे H2O2 फ्यूएल सेल, ठीक है। और लास्ट में इसका मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कोरेजन, ठीक है। तो ये चीज हम लोग 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसको हम सब टॉपिक लिख देते हैं। सब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सब टॉपिक, इस चैप्टर का सब टॉपिक रहेगा हम लोग को 4 पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा मेरा गैल्वेनिक सेल। याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या इसी को डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही नाम है। सेकेंड पार्ट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, फ्राइडेज लॉज पढ़ना है, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ पढ़ना है इसका, और फ्राइडेज सेकेंड लॉ पढ़ना है, एंड सेकेंड लॉ पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्राइडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। और इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन सेम वे इसका भी हम लोग को क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन किसका पढ़ना है, हम लोग को कंस्ट्रक्शन पढ़ना है गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग को नस्ट इक्वेशन समझना है, हम लोग क्या पढ़ना है, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन ये होता है, नस्ट इक्वेशन हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और नस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सब पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ सेल पढ़ना है, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट हमको जो पढ़ना है, हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन लास्ट में जो पढ़ना है, जो बोर्ड में काफी पूछता है,
एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जिसमें दो टाइप में पड़ जाएगा। एक आपका प्राइमरी सेल हो जाएगा, प्राइमरी सेल को हम लोग नॉन रिचार्जेबल बोल सकते हैं, जिसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। और एक सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल होता है। प्राइमरी सेल में दो हो जाएगा, एक ड्राई सेल, एक मर्क्यूरी सेल, और सेकंड सेल में होगा लीड स्टोरेज बैटरी और H2O2 फ्यूल सेल। और लास्ट में इसी में हम लोग को पढ़ना है क्या, कोरोजन, कोरोजन का मैकेनिज्म पढ़ना है। कोरोजन होता कैसे है, इसका भी एप्लीकेशन पढ़ लेना, मैकेनिज्म पढ़ लेना। तो ये 4 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करना है। तो पहले नोट कर लीजिए, हम आपको हेडिंग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट सेल पढ़ना है, 2 इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ना है। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 चीज को हम लोग बहुत ध्यान से डिटेल में डिस्कस करना है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो थोड़ा सा डेफिनेशन इसका लिख लो, जल्दी से डेफिनेशन लिखो। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, नोट कर लिया आप लोग, कॉपी कर लिए, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हो गया, आपको आइडिया मिल गया, एक ओवरव्यू मिल गया, और इसका रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, जो हम बता चुके हैं, जैसे कि हम लोग रिस्ट वॉच में जो बैटरी यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग रिमोट में जो बैटरी यूज करते हैं, वॉल क्लॉक में जो पेंसिल बैटरी यूज करते हैं, सेल बैटरी यूज करते हैं घड़ी में, ठीक है, कैलकुलेटर में जो बैटरी यूज करते हैं, वो सब जगह पे सारा मैकेनिज्म आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही होता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry in which ऐसे लिखते हैं, which deals conversion of electrical energy, which deals the conversion of electrical energy into chemical energy, ठीक है, और वाइस वर्सा समझ रहे हो, और वाइस वर्सा मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा मतलब केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बोथ को। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, पहला डेफिनेशन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 टाइप का सेल होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टाइप का सेल होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स का बेसिकली सेल हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा सेल होगा, एक होगा गैल्वेनिक सेल, लिखेंगे आप लोग, एक होगा क्या, गैल्वेनिक सेल, एक होगा गैल्वेनिक सेल, उसी को हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं, उसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो गैल्वेनिक सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, तो लिखेंगे द सेल इन विच spontaneous redox reaction, the spontaneous redox reaction occurs, the cell in which spontaneous redox reaction occurs, due to which chemical energy is converted into electrical energy, ध्यान दीजिएगा। The cell in which spontaneous redox reaction occurs, due to which, क्या बोल सकते हैं, due to
ड्यू टू विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। उसे हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। मतलब गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी जो होगा गिव्स फ्री एनर्जी, वो हमेशा लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम लोग को डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। हमेशा गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में अपने आप प्रोसेस होता है। आप जब सेल बैटरी लगाते हो या पेंसिल बैटरी लगाते हो इसमें, तो अपने आप होता है, आपको कुछ हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप उसमें केमिकल एनर्जी हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रोटेशन फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में ये काम हो रहा है, कांटा घूम रहा है। आप ध्यान देख सकते हो, समझा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है। अब वॉल क्लॉक में आप बैटरी लगाते हो, वॉल क्लॉक का बैटरी अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे प्रोसेस अपने आप स्टार्ट। केमिकल एनर्जी बैटरी के अंदर होता है, वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इन द फॉर्म ऑफ हमको क्या दिखता है? आपका रोटेशन फॉर्म में दिखता है, रोटेशन एनर्जी में दिखता है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? यही ध्यान रखेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या है? द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। मतलब कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनिक सेल जीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? गैल्वेनिक सेल जीसी। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस वे, नॉट स्पॉन्टेनियस। उसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस वे में होता है। द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव होगा। बट दूसरा जो टाइप्स ऑफ सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा, द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस अकर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। अपने आप नहीं होता है, अपने आप आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। उसमें आपको एक एक्सटर्नल इफेक्ट्स अप्लाई करना होगा। वो एक्सटर्नल इफेक्ट जो है वो सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, आपको बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब उसमें डेल्टा जी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। वो अपने आप नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड टाइप्स भी अब लिख लेंगे, तो सेकंड टाइप्स का डेफिनेशन लिख लो, मिटा दें। सेकंड टाइप्स का भी डेफिनेशन लिख लो, ऊपर हम लिख देते हैं। सेकंड टाइप्स का जो डेफिनेशन हो जाएगा, लिखिए। सेकंड टाइप्स का आप डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज सेकेंड टाइम आप लिख लेंगे यहीं पे, ठीक है। सेकेंड टाइप में आप लिखेंगे दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है तुम बोलो? द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स, जो प्रोसेस अपने आप नहीं हो, जिस प्रोसेस में होने के लिए कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स हो, एक्सटर्नल आपको इफेक्ट्स देना पड़ेगा लगातार, एक्सटर्नल कोई आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, एक्सटर्नल कोई आपको एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करना होगा लगातार, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करना होगा, जिसके थ्रू जिसके हेल्प से आपका कोई
नॉन स्पॉन्टेनियस या कोई प्रोसेस होगा, उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन occurs ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय, अपने आप होता है क्या, नहीं, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेल्टा जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हमेशा, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। और जिस सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें डेल्टा जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जिसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा उस टाइप के सेल का डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका केमिकल एनर्जी, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। वो अपने खुद करता है क्या, नहीं, ये आपका स्पॉन्टेनियस वे में होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस वे में होता है। आया समझ में, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दिस इज गैल्वेनिक सेल। इसको हम लोग 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल डिटेल में, फिर हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो यहां तक कॉपी करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या है।